Hi everyone, my name is Athiya Zainab, and in this video I'm going to explain a poem, A Child's Thought, which is composed by Robert Louis Stevenson. आप अगर नोटिस करते हो तो मैं जनरली प्रोज चैप्टर्स को ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि पोम्स के एक्सप्लेनेशन जल्दी आपको यूट्यूब में हर कोई बनाते हुए मिल जाता है बहुत, क्योंकि ज़्यादातर छपा होता है बुक पे तो हर कोई देख के बोल सकता है। तो फिलहाल मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, अपनी अपनी बात है समझाने की। मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ उन चैप्टर्स पर जो प्रोज चैप्टर्स होते हैं जिसमें ऐसी ऐसी कॉन्वर्सेशन की लैंग्वेज लिखी होती हैं, तो एक बार पढ़ने पे दिमाग घूम जाता है ये कहना क्या चाह रहा है। सो आई जनरली फोकस ऑन दोज चैप्टर्स। लेकिन क्योंकि विष्णु जी ने बोला था इस पोम को एक्सप्लेन करने के लिए अ चाइल्ड्स थॉट, तो आई थॉट यस ओके फाइन, व्हाई नॉट, अ चाइल्ड्स थॉट को एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसको। एंड अ चाइल्ड्स थॉट जिसको लिखा है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन है, ये दिख रहे हैं आपको बड़े बड़े वालों वाले, ठीक है। अ चाइल्ड्स थॉट इज कंपोज बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने दो बड़ी बड़ी नॉवेल्स भी दी है इंडियन सॉरी इंग्लिश लिटरेचर को। एंड एक उसमें से है किडनैप्ड, बहुत ज़्यादा पढ़ी गई नॉवल है, ओके बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है इनके इस वर्क को, किडनैप्ड को, ओके। एंड जो दूसरी जो बहुत ग्रेट वर्क है इनका वो है अ चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस, जो कि एक पोएम का कलेक्शन है, ठीक है, कई सारी पोएम्स इसमें। तो नाम से भले ही चाइल्ड्स गार्डन हो, लेकिन इसको अडल्ट्स ने भी खूब सराहा है, खूब पढ़ा है इसको, ठीक है फाइन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम चाइल्ड्स थॉट। ये जो पोएम है अ चाइल्ड्स थॉट, इसमें दो स्टैंजाज हैं खाली, ठीक है, और दोनों स्टैंजा में बात की गई है एक बच्चे के थॉट्स के ऊपर। जनरली थॉट्स, यहाँ पे जो थॉट का मीनिंग है वो है ड्रीम से, सपने से, ठीक है, कि एक बच्चा के जो दिमाग में थॉट्स होते हैं वही वो इमेजिन करता है, और उसको वही थॉट्स जो है सपने में दिखाई पड़ते हैं। तो एक तरीके से पोएम जो है एक बच्चे की इमेजिनेटिव पावर को दिखा रही है। तो जनरली बच्चे की इमेजिनेटिव पावर ना देखकर हमें क्या देखना चाहिए, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की इमेजिनेशन कितनी अच्छी थी कि वो एक बच्चे की आंख से कितना अच्छा सोचते थे, कितना अच्छा इमेजिनेशन करते थे, एक अच्छा सा ड्रीम, ठीक है फाइन। तो देखा जैसे कि आप स्क्रीन पर देखिए, इस पोम में चाइल्ड्स थॉट का मतलब है चाइल्ड्स ड्रीम, एक चाइल्ड के ड्रीम के बारे में बात की गई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें आपको कई सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। एक सबसे ऊपर देखिए टावर बना हुआ है, लंबा सा टावर बना हुआ है, ओके ओके फाइन। और अगर आप गौर से देखोगे, आपको अगर ना भी दिखे तो उसमें एक कुछ लड़कियां खड़ी हुई हैं, फेरीज। तो वो देखता है कि इस टावर में जो फेरीज हैं वो बंद हैं, किडनैप कर लिया गया है उनको, ठीक है। एंड साथ में उसके नीचे आपको दिख रहा होगा कैसल्स, किले। तो किले देखता है वो, ख्वाब में एक बच्चा है जिसके बारे में टाइटल है। उसके बगल में आपको ड्रैगन बना दिख रहा है, तो ये ड्रैगन्स को भी इमेजिन करता है अपने ख्वाब में, फाइन। और उसके नीचे आपको दिख रहा होगा हॉर्समैन है, ठीक है, घोड़े पे घुड़सवार है, तो हॉर्समैन वो देखता है अपने ख्वाब में। तो इतनी सारी चीज़ें वो इमेजिन करता है अपने ख्वाब में, फाइन। तो दो स्टैंजास की पोएम है, ओके। और दोनों स्टैंजा में, पहले स्टैंजा में उसने ये बताया है पोएट ने कि वो जो बच्चा है वो क्या क्या ख्वाब में देख रहा है, ओके। एंड दूसरे स्टैंजा में ये बताया कि जब वो बच्चा ख्वाब से उठ जाता है तो उठने के बाद उसको नॉर्मल रूटीन वाली लाइफ दिखाई देने लगती है। तो एक तरीके से देखता है कि जहाँ मैं किले देख रहा था वहाँ पे कुर्सी देख रहा हूँ, जहाँ मैं देख रहा था कि फेरीज हैं वहाँ मैं फर्श देख रहा हूँ, जहाँ मेरे को दिख रहा था कि घुड़सवार है, मेरे इस घर में घुड़सवार आ गए हैं, वहाँ मैं देख रहा हूँ कि बूट्स रखे हुए हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने बच्चे का इमेजिनेशन पावर्स के जरिए ड्रीम दिखाया है, ठीक है, ओके, कि वो जो है क्या क्या ख्वाब में देख रहा है। और सेकेंड में क्या क्या उसने ख्वाब का अपना सब्स्टिट्यूट बना लिया कि भाई मैंने यहाँ ये देखा, वो अभी ये बदल गया। तो एक तरीके से एक ख्वाब देखना फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया, ख्वाब किस तरीके से टूटा और उस ख्वाब में देखी गई चीज़ों को किस तरीके से बच्चे ने जोड़ा, ठीक है, दूसरी चीज़ों से, ये मेनली इसमें बताया गया है। अब आप बोलोगे जब ड्रीम की बात है तो चाइल्ड्स थॉट क्यों इसके पोएम का जो टाइटल है, वो इसलिए है क्योंकि जनरली हमारे जो थॉट्स होते हैं वही हमारा ड्रीम बन जाते हैं, और हमारा ड्रीम भी वही होता है जो हमारे थॉट्स होते हैं। तो कहने की बात ये है, अगर आप ज़्यादा जोर ना डालो, परेशान ना हो, कहने का मकसद ये है कि जनरली हम जो अपने दिमाग में लेके आते हैं थॉट्स वगैरह, कहीं ना कहीं वो हमारे कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में एक आध चीज़ बैठ जाती है जिसको जो हमारे ख्वाब के रूप में आती है, फाइन। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे अ चाइल्ड्स थॉट। सो दिस इज स्टैंजा नंबर 1 and each stanza carries 10 lines, so total 20 lines poem is this. So it is stanza number 1.
At 7 when I go to bed, I find such pictures in my head. Okay, fine. और आप देख सकते हो कि राइमिंग कितना प्यारा किया है, बेड, हेड, राउंड, फाउंड, टावर, बावर, स्ट्रीम्स, ड्रीम्स, कितना प्यारा उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर में कहते हैं कि द चाइल्ड इज सेइंग, मतलब कि पोएट जो है वो चाइल्ड की लैंग्वेज में बताना चाह रहा है कि व्हेन इट इज 7 o'clock the child goes to bed, it is the time for him to sleep, fine. तो अब वो क्या कर रहा है, he is imagining some pictures in his head, okay, fine. So that means he is dreaming actually these all things, okay. Castles with dragons, कुछ castles को देख रहा है वो जिसमें कुछ dragons हैं, okay. So he dreams castles in which he finds dragons prowling round. This is prowling. Prowling कहते हैं छुप के बैठने को, चुपचाप, इस वजह से कि ताकि कोई दूसरा कोई चीज़ आए उसके ऊपर झपटा जाए, चाहे वो शिकारी हो, शिकार के लिए बैठा हो, चाहे कोई ऐसा जानवर हो कि दूसरे जानवर को खाने के लिए बैठा हो चुपचाप, ताकि हिलेंगे तो भाग जाएगा, तो प्राउलिंग कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसने एक कैसल्स देखा जिसमें ड्रैगन्स कुछ ऐसी पोजीशन में बैठे हुए हैं कि वो ढूंढ रहे हैं भाई कोई मिले तो खा जाए उसको पकड़ के, ठीक है। तो कैसल्स विद ड्रैगन्स प्राउलिंग राउंड, फाइन, यानी कि the dragons are waiting for their प्रेज, ओके, दुश्मनों को अपने देख रहे हैं वो बैठ के, एक तरीके से चाह रहे हैं कि वो मिल जाए उसको तो खा ले वो। गार्डन्स वेयर मैजिक फ्रूट्स आर फाउंड एंड ही इज ऑल्सो एबल टू, एक चीज और बताई गई है कि लेडीज या तो इम्प्रिजन कर दी गई टावर में, उसको ऐसा फील हो रहा है, या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो लेडीज हैं ये किसी अनचांटेड बॉवर कहते हैं पेड़ों के बीच, कई सारे पेड़ों के बीच छायादार आपको दिखती है जगह, उसे कहते हैं बॉवर, ठीक है, शेडी प्लेस अमंग ऑल ट्रीज, ठीक है। तो छायादार पेड़ के नीचे ऐसा लग रहा है कि उन पर किसी ने जादू कर दिया। अनचांटेड का मतलब होता है किसी पर जादू कर देना, मैजिकल, ओके। सो जनरली ये आपके स्टोरीज वगैरह में, नॉवेल्स वगैरह में यूज होता है ये वर्ड, यानी कि कोई सी ऐसी चीज जिस पर जादू कर दिया गया है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज अनचांटेड, फाइन। सो वो जो बॉवर है दैट इज अनचांटेड। सो द बॉय फील्स दैट ईदर द लेडीज आर इम्प्रिजन्ड, ओके, और इट फील्स टू हिम दैट दोज फेयर लेडीज आर समवेयर लॉस्ट, मतलब दे हैव बीन disappeared by someone who spelled magic on these ladies, fine, ये मतलब है इसका। while gallant horsemen ride by streams, अब वो जो है हॉर्समैन को देखता है, एंड हॉर्समैन को डिस्क्राइब किया गया है गैलेंट वर्ड से। गैलेंट का मतलब होता है ब्रेव, ओके। सो द हॉर्समैन दैट द बॉय ड्रीम्स, they have been shown here, gallant means they are brave horsemen who are riding near the river, okay, near the stream, okay. So that border all this land of dreams, और जितने भी बॉर्डर के पास ये सारे हॉर्समैन दिख रहे हैं वो कुछ बॉर्डर नहीं बल्कि क्या है, एक ड्रीम लैंड है जहाँ पे ये घुड़सवार हैं, ओके, फाइन। I find so clearly in my head at 7 when I go to bed, means these all scenes are very clear in my head. I can draw those figures clearly if I am asked to draw, but it happens only when I go to bed at 7, okay. So this is the repeated line by which the stanza was started, at 7 when I go to bed. So basically in first stanza we are just told about the boy, that what he dreams, what he sees in dream, okay, fine. So this was about the first stanza. Now we are moving to our next stanza. स्टैंजा नंबर 2 स्टार्ट्स विद द टाइमिंग, जब वो सो के उठता है दोबारा, ठीक है। एट 7 व्हेन आई वेक अगेन, अब बॉय कह रहा है कि अब दोबारा 7 बजते हैं, यानी कि सुबह 7 बज रहे हैं अब, तब वो उठता है नींद से जाकर। द मैजिक लैंड आई सीक इन वेन, मीन्स द ड्रीम्स टिल नाउ ही वॉज एन्जॉइंग इन हिज स्लीप, नाउ ही फील्स दैट ऑल वेंट वेस्ट। वाई? बिकॉज अ चेयर स्टैंड्स वेयर द कैसल फ्राउंड, जहाँ कैसल फ्राउंड मतलब होता है त्योरी चढ़ा के देखना किसी को, फ्राउंड, ओके। जहाँ कैसल बिल्कुल गुस्से में, एक तरीके से मुझे कैसल दिख रहा था, उसके जगह पे मुझे एक कुर्सी नजर आ रही है। द कारपेट हाइड्स द गार्डन ग्राउंड, ओके। और गार्डन ग्राउंड जो जहाँ पे था उसने जो है उसके जगह पे कारपेट है, यानी जो कारपेट मेरे घर का है उसने मेरे गार्डन ग्राउंड को छुपा दिया एक तरीके से। नो फेरीज ट्रिप अक्रॉस द फ्लोर, ट्रिप कहते हैं धीरे धीरे चलने को, जैसे कि भूतनी लोग चलती हैं
एक तरीके से गुमनाम है कोई टाइप। सो नो फेरीज ट्रिप अक्रॉस द फ्लोर, अब उसको कोई फेरीज नहीं दिख रही है जो धीरे धीरे कदमों के साथ बढ़ रही है। यानी ख्वाब में उसको जो फेरीज दिख रही थी एक तरीके से, वो जिस तरीके से चल रही थी वो अब उसको नहीं दिख पा रहा है। हालांकि ऊपर नहीं बताया गया है चलने को, लेकिन सिर्फ ये बताया गया था कि फेयर लेडीज टावर में थी। तो फिलहाल यहाँ बताया जा रहा है कि अब कोई फेरीज जो है वो फ्लोर पे चलती हुई नहीं दिख रही है मुझको। बूट्स एंड नॉट हॉर्समैन, और जहां मुझे हॉर्समैन दिख रहे थे उसकी जगह मुझे बूट्स नजर आ रहे हैं। तो यानी फ्लैंक द डोर, डोर के दोनों साइड मुझे बूट्स दिख रहे हैं, ठीक है। एंड वेयर द ब्लू स्ट्रीम्स रिपलिंग रन और इज नाउ अ बाथ एंड वाटर कैन, जहां मुझे नो ब्लू स्ट्रीम दिख रहा था, नीली नीली नदी दिख रही थी, झरना दिख रहा था, रिपल मतलब लहराता हुआ एक तरीके से बहता हुआ, इज नाउ अ बाथ एंड वाटर कैन, वहां पे मुझे अपना बाथरूम नजर आ रहा है, यहाँ पे एक वाटर कैन रखा हुआ है, एक बाथ टब रखा हुआ है, फाइन। आई सीक द मैजिक लैंड इन वेन, यानी कि मुझे जो मेरा जो मैजिक लैंड था वो बिल्कुल बेकार चला गया, मुझे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। एट 7 व्हेन आई वेक अगेन, और ये जब हुआ जब मैं दोबारा 7 बजे जागा। तो कुल मिला के सेकेंड स्टांजा में ये बताने की कोशिश की गई है कि चाइल्ड्स थॉट का मतलब ये हो गया, मैंने आपको जो बताया था कि जो इंसान सोचता है वही ख्वाब में देखता है। तो दरअसल बूट्स उसके घर में जो थे उसको वो देख देख के इमेजिन करता था कि ये हॉर्स हैं, ओके, ये जो चेयर रखी है ये जो है एक कैसल की तरीके से है, चेयर का जो शेप होता है। बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इस तरीके से बूट्स रखे हुए हैं, बूट्स एकदम हॉर्स मैन की तरह लग रहे हैं, ओके फाइन। तो इस तरीके से वो कैसे अपने थॉट्स को इमेजिनेटिव पावर के जरिए एक सुपर नेचुरल चीज़ों से जोड़ता है, ओके, और वही उसका ड्रीम बन जाता है। तो लाइक दिस वी हैव कवर्ड बोथ द स्टैंजास। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। आपको और कोई सा भी लेसन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।